कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो लेकिन आप सबको कृष्ण की सारी लीलाएं पता है, उनका जन्म पता है, उनके सारे जो भी उन्होंने काम किए थे अच्छे वो सब पता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि हमारे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया यानी बाहर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोग भी कृष्ण जी को मानते हैं। शायद आपने इस्कॉन का नाम सुना हो। तो आज हम थोड़ा सा इस्कॉन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो पूजती तो कृष्ण को है लेकिन बहुत कंट्रोवर्सियों में भी रही है, और इनके कृष्ण भगवान थोड़े अलग ही लगते हैं और इनका बाकी चीज़ें भी थोड़ी अलग ही होती हैं। तो बेसिकली ये क्या संस्था है और ये क्यों है और इस स्पेशली क्यों बनाई गई है और ये क्या करती है और ये बाकी कृष्ण मंदिरों से कैसे अलग है, वो हम थोड़ा सा आज जानेंगे। हाँ, तो इसमें है कि जो इस्कॉन मंदिर है ये पूरी दुनिया में है, और इसको ये अगर हम देख पूरी दुनिया में लगभग ये 1000 के आसपास हैं, और अकेले इंडिया में ही शायद 400 या उससे ज़्यादा केंद्र हैं, और पाकिस्तान में भी ये हैं। तो यानी कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो इस मंदिर को बनाने की एक सोच आई वो झांसी में आई, क्योंकि जो इनके फाउंडर हैं वो झांसी में मतलब आते जाते थे, और वहाँ जो इनके संस्थापक हैं फाउंडर हैं वो भक्ति वेदांत स्वामी हैं। तो वो एक आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करते थे, और उस आयुर्वेदिक दवाइयों के सिलसिले में वो बार बार झांसी आयुर्वेदिक कॉलेज में आते थे, और यहीं पे ही उन्होंने उनके साथ उनके 2 अनुयायी या 2 साथ के लोग और जुड़ गए। और जब वो लोग साथ कहीं भी झांसी में जा रहे थे तो एक बार उन्होंने उनको एक तालाब के पास में एक राधाबाई स्मारक पर पड़ी, और वहाँ राधाबाई के स्मारक पे कुछ कृष्ण जी से रिलेटेड अच्छे से वर्ड्स लिखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे एक कृष्ण जी हमारे इतने मतलब अच्छे हो रहे हैं, तो हमें लोगों को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए, तो हमें उनको उनके बारे में कुछ बताने के लिए ऐसी कुछ स्थापना करनी चाहिए। तो यहाँ से उन्हें आइडिया आया। तो फिर उन्होंने इंडिया में 1957 में उन्होंने इंडिया में ये चीज़ झांसी में स्टार्ट करी, और पहले इसका नाम जो उन्होंने रखा था भक्तों का संघ रखा था इस्कॉन से पहले। देन उन्होंने एक अखबार में न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे नौजवान चाहिए जो कृष्ण जी की जो भी अच्छी बातें हैं उनको सब जगह पूरी दुनिया में फैला सके, और उनके रहने का खाने पीने का आने जाने का पूरा खर्चा ये भक्ति संघ उठाएगा। लेकिन उस टाइम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, और वो इतना मतलब नहीं थे इस बारे में। तो उनका वो संस्था वहाँ पे बंद हो गई, कुछ लोगों ने उनकी संस्था को सपोर्ट नहीं करने दिया और इस तरीके से बंद हो गई। देन वो अपने काम में लगे रहे। लेकिन फिर जब 1966 में उनके गुरु ने उनको कहा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें नॉलेज भी है और तुम भगवान को सब जगह पहुंचाना चाहते हो, और तुम इंग्लिश भी जानते हो, तो तुम्हें यहाँ इंडिया में तो ठीक है लोग कृष्ण जी को जानते हैं, लेकिन तुम्हें ये प्रचार बाहर भी करना चाहिए, वहाँ के लोग भी हमारे भगवान को जाने और हमारे भगवान की जो अच्छी बातें हैं इससे दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों में सब्र आ जाएगा, लोग एक दूसरे को काफ़ी पसंद करेंगे। अमेरिका चले गए, और 13 जुलाई 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सबसे पहला इस्कॉन मंदिर बना था। और इसमें उन अमेरिकी लोगों को हिस्सा बनाया गया, या वो अमेरिकी लोग हिस्सा बने जो कि समाज से जिनको निकाल दिया गया था क्योंकि वो कुछ नशा करते थे या कुछ गलत आदतों में थे। तो जो प्रभु जी थे उन्होंने उनको इस भक्ति भाव की तरफ किया और उनकी ये सब आदतें छुड़वाई। ऐसे लोगों को हिप्पी कहा जाता है वहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे से ये समुदाय मतलब ये सब लोग जो कि हिप्पी कैटेगरी के थे धीरे धीरे भगवान की तरफ आकर्षित होने लगे, और फिर उन्होंने अपने ये सारे जो भी उनके गलत काम थे उनको बंद कर दिया, और उन्होंने गीता का अर्थ समझा, उसकी वैल्यू समझी, और उसको फिर देश विदेश में पहुंचाने के लिए इस संस्था के वो अनुयायी बन गए। मंदिर जो होते हैं ना, ये है कृष्ण और बलराम मंदिर। मतलब जो मेन जो था ना वो कृष्ण और बलराम जी के बारे में ही सिर्फ बताना था। तो बिल्कुल सेंटर में आप 2 मेल आइडल देखेंगे, उसमें वो एक कृष्ण जी हैं और एक उनके ब्रदर बलराम जी हैं। देन आप उनके जो राइट साइड में देखेंगे वहाँ पे वो राधा कृष्ण जी हैं अपनी गोपियों के साथ, ललिता और विशाखा। और उनके जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पे जिन्होंने जो इनके फाउंडर थे इस्कॉन के, उनका महाप्रभु जी की मूर्ति स्थापित है। तो टोटल 3 आइडल मतलब 3 मूर्तियाँ वहाँ पे मंदिर में स्थापित की गई हैं। लेकिन ये बेसिकली कृष्ण बलराम मंदिर कहते हैं, और अपने इंडिया में सबसे बड़ा बेंगलोर में है ये मंदिर, और इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो वेस्ट बंगाल